नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना का बहुत लंबा स्टैंड ऑफ चला है और अभी दोस्तों डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है और आज कुछ वीडियो भी आए हैं जिसके अंदर देखा गया कि चाइनीज़ आर्मी पीछे लौट रही है। आज इसके ऊपर ही बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि क्या इस सरकार ने हिस्ट्री के अंदर ये लिख दिया है कि किसी समय पर चाइना को भी पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया था या कर दिया गया है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इंडियन आर्मी ने कुछ इमेजेस और वीडियो रिलीज किए हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि चाइनीज फोर्सेस कंटिन्यूअसली पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक से डिसएंगेज कर रही हैं, यानी कि पीछे लौट रही हैं। और दोस्तों, लास्ट वीक ही दोनों देशों ने यह अनाउंस किया था कि वे एक एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं जिससे कि दोनों देशों की फोर्सेस को पैंगोंग सो लेक से हटाया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जो स्टैंड ऑफ चल रहा था लद्दाख रीजन के अंदर, उसे खत्म किया जाएगा। और दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि चाइनीज फोर्सेस जो टेंट इसने लगाए थे, बंकर बनाए थे, उन्हें उखाड़ रही है, तोड़ रही है। और साथ ही दोस्तों, उनके जो पर्सनल हैं वो भी हिल साइड पीछे की तरफ जा रहे हैं ट्रकों पर चढ़ने के लिए। और साथ ही चाइना के अर्थ मूवर यानी बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट और उनके ट्रक वगैरह देखे गए जो कि दोस्तों जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाई थी उसे हटाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। और दोस्तों, एक न्यूज चैनल ने यह भी रिपोर्ट किया है कि चाइना के कम से कम 200 टैंक जो है वो 100 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं केवल 8 घंटों के अंदर ही। और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अप्रैल 2020 के बाद में फिंगर 4 और फिंगर 8 के एरिया के अंदर चाइना ने जो भी हेलीपैड बनाए थे, टेंट बनाए थे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाए थे, वो सारे दोस्तों खत्म कर दिए गए हैं। और दोस्तों, एक चैनल ने यह भी कोट किया है कि पहले फेज का डिसएंगेजमेंट 15 से 20 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। और जो इंडिया ने स्ट्रेटेजिक हाइट हासिल की थी, यानी कि जो साउथ बैंक पैंगोंग सो का एरिया है उसे ऑक्यूपाई किया था, उसे केवल अंत के अंदर ही वैकेट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, चाइना जब वैकेट कर देगा उसके बाद में ही इंडिया हटेगा वहां से। और दोस्तों, अगर एग्रीमेंट की माने तो जो पैंगोंग सो का एरिया है, यहां से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद में दोनों देशों के कमांडर 48 घंटे के अंदर ही मिलेंगे और बातचीत शुरू करेंगे जो बाकी डिस्प्यूटेड एरिया है वहां से भी हटने के लिए। तो दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है? इससे एक बात यह समझ में आती है कि जैसे कि चाइना पहले हमें डराता रहता था या पहले हमें पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता था, तो उसका वो वहम इस देश ने दूर कर दिया है। और अभी दोस्तों, चाइना का भी वहम दूर कर दिया है, क्योंकि दोस्तों जब हमारा डोकलाम पे विवाद हुआ था या अन्य जगहों पर विवाद होता था तो चाइना कहता था कि हिमालय हट सकता है लेकिन पीएलए नहीं हट सकती। लेकिन दोस्तों, उसके इस गुरूर को तोड़ दिया है और अब पीएलए पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक हाइट हासिल की थी उसका उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज था, चाइना को उसका डिसएडवांटेज था। इसके अलावा दोस्तों, जो गलवान के अंदर क्लैश हुआ था, पहले अमेरिकन रिपोर्ट थी कि चाइना के 35 सोल्जर मारे जा चुके हैं और अभी दोस्तों रशियन रिपोर्ट कहती है कि 45 से ज्यादा सोल्जर चाइना के मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, उन्हें इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी के बारे में पता है और ये आप लिख लीजिए कि चाइना की आर्मी इंडिया की आर्मी से नहीं लड़ सकती। और इससे बड़ी बात दोस्तों कि इस गवर्नमेंट का भी ये हौसला है कि इन्होंने हिस्ट्री के अंदर ये लिखने का काम जरूर किया है कि चाइनीज आर्मी को भी पीछे हटना पड़ा था, वो भी एक बार नहीं 2 बार। और इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जब ये सरकार बनी थी तो आपने देखा होगा बांग्लादेश के साथ में भी हमारा बॉर्डर विवाद बहुत ही लंबे समय से चल रहा था, कश्मीर में भी समस्या चल रही थी, उन दोनों को ही सोल्व कर दिया गया था। इवन बांग्लादेश के जो बॉर्डर का इश्यू था उसे हाथों हाथ सोल्व कर दिया गया था। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमेशा के लिए जो चाइना के साथ में हमारा विवाद चल रहा है वो दूर हो जाए और सारी समस्याएं दूर हो जाए और एक बॉर्डर भी तय हो जाए। और दूसरी बात दोस्तों, इसके पीछे ये भी कारण बताया जाता है कि जब सर्दी के टाइम के अंदर नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर दोनों देशों की सेनाएं बहुत ही हाइट के ऊपर लगी हुई थी, तो डेली चाइना की सेना का इवैक्यूएशन होता था, यानी कि दोस्तों उनके सोल्जर घायल हो जाते थे, उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसीलिए दोस्तों उन्हें लगातार एक्सचेंज करना पड़ता था अपने सोल्जर्स का और बहुत से हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे जो मेडिकल इवैक्यूएशन करते दिखाई देते थे। तो दोस्तों, ये चाइना के लिए यहाँ रुकना भी आसान नहीं था। उसका कहना तो ये था कि इंडिया का इतना ज़्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने अपनी पूरी एयरफोर्स भी लगा दी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और राफेल का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल ये इंडियन आर्मी की जीत है। धन्यवाद। जय हिंद।